student. Today I will teach you new chapter, Unit 5, Children and Women's in Sports. बच्चों और औरतों का क्या रिलेशन है स्पोर्ट्स से एंड क्या डेवलपमेंट होता है स्पोर्ट्स के थ्रू व्हेन दे आर ज्वाइनिंग इन स्पोर्ट्स. तो विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट शुड बी हैपन इन वुमेन्स इन चिल्ड्रन. बच्चों के अंदर और औरतों में क्या डेवलपमेंट होता है, ये मतलब है इसका. अब हम चलते हैं कि मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. कौन कौन सा मोटर डेवलपमेंट होता है एंड फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों में. तो पहले हम इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे, उसके बाद फिर हम मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट में जाएंगे. तो पहला है इंट्रोडक्शन. स्पोर्ट्स डेवलप फिजिकल स्किल इन चिल्ड्रन. स्पोर्ट्स क्या डेवलप करता है बच्चों के अंदर? फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है, स्किल्स है, उनको वो डेवलप करता है बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों में. एंड स्पोर्ट्स नॉट ओनली प्रमोट फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो प्रोवाइड रिक्रिएशन. ये केवल फिजिकल फिटनेस ही नहीं बनाता है, बल्कि ये बच्चों को एक रिक्रिएशन भी देता है, बहुत अच्छे तरीके से रिक्रिएशन भी देता है. बच्चे इसमें रिक्रिएटिव भी होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप आल्सो हेल्प चिल्ड्रन इन डेवलपिंग सोशल क्वालिटी. इसमें क्या है कि बच्चा जो है अपनी सोशल क्वालिटीज़ को भी डेवलप करता है, साथ साथ अपने फिजिकल फिटनेस की साथ साथ सोशल क्वालिटी को भी डेवलप करता है. द लेसन learn during children's sports will shape their bodies. ये क्या है कि इसके अंदर जो है वो अपनी बॉडी को भी शेप देता है, अपनी बॉडी को भी शेप देता है. ड्यूरिंग जब वो लर्न करता है, स्पोर्ट्समैन फिटनेस को सीखता है, उसके साथ साथ अपनी बॉडी को भी डेवलप करता है. वैल्यूज़ एंड बिहेवियर ऑफ एडल्ट लाइफ. और वो अपनी वैल्यूज़ बिहेवियर जो होते हैं उसको एडल्ट लाइफ तक डेवलप करता है. अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट. अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इसका. अब मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट का क्या मतलब है? मोटर डेवलपमेंट इज रिफर्स एज स्टडी ऑफ चेंज इन मूवमेंट बिहेवियर. जो ये क्या मोटर डेवलपमेंट क्या करता है? रिफर्स एज स्टडी ऑफ चेंज इन मूवमेंट बिहेवियर. उसके मूवमेंट और बिहेवियर में चेंज करता है. दिस डील्स विद चिल्ड्रंस टू द मोटर डेवलपमेंट ऑफ होल स्पैन ऑफ लाइफ. और ये जो है उस बच्चे के अंदर पूरी लाइफ तक काम आता है, उसका जो है बना रहता है. ये जो बिहेवियर वो सीखता है वो पूरी लाइफ तक उसके साथ बना रहता है. The motor development has two types of skills which are explained below. मोटर डेवलपमेंट क्या है? दो तरह की जो है कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो नीचे दिया गया है. पहला है ग्रॉस मोटर स्किल एंड दूसरा है फाइन मोटर स्किल. तो ग्रॉस मोटर स्किल में हम क्या डेवलप करते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल में जो है वो लार्ज मसल्स ऑफ बॉडी को डेवलप करते हैं. जैसे ग्रॉस मोटर स्किल इन्वॉल्व्स द large muscles of the body that enable such functions as walking, kicking, sitting, uprighting, learning and throwing a ball. इसमें क्या है? लॉन्ग मसल्स जो है वो डेवलप की जाती हैं बच्चों की. और जैसे कि वो वॉकिंग, चलने में जो मसल्स लंबी लॉन्ग मसल्स उसको काम करती हैं, उसको वो डेवलप करता है. किकिंग, मारने में जो मसल्स उसकी लगती है, अपर थाइज, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग की मसल्स, ये सारे वो डेवलप करता है. एंड सिटिंग, बैठने में और उठने में जो मसल्स वर्क करती हैं लॉन्ग मसल्स, उसको वो डेवलप करता है. एंड लिफ्टिंग, उठाने के अंदर. एंड थ्रोइंग,
फेंकने में, कोई भी चीज़ को फेंकने में जो मसल्स, लॉन्ग मसल्स डेवलप होती है, वो इन चीज़ों में उसकी हेल्प करती हैं। थ्रोइंग में, किकिंग में, सिटिंग में, उठने में, ये इन सब चीज़ों में वो मसल्स इसकी हेल्प करती है, उसको वो डेवलप करता है। ग्रॉस मोटर स्किल में लॉन्ग मसल्स को डेवलप करता है। चिल्ड्रंस ग्रॉस मोटर स्किल्स डिपेंड्स ऑन मसल्स टोन एंड स्ट्रेंथ। वो मसल्स टोन और स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। जो मसल्स की टोन है और स्ट्रेंथ, उसकी ताकत को वो बनाता है, डेवलप करता है। मेनली द ग्रॉस मोटर स्किल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर activities like walking, maintaining balance, coordination, jumping and reaching। वो क्या करता है कि इसमें जो है ग्रॉस मोटर स्किल प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रॉस मोटर स्किल वॉकिंग में उसके, एंड मेंटेनिंग बैलेंस, उसके बैलेंस को बनाने में, बैलेंस करने में, बॉडी के बैलेंस को बनाने में, एंड कोऑर्डिनेशन, एक जो भी वो काम करता है उसका कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन में वो ग्रॉस मोटर स्किल काम करती है। जंपिंग एंड रीचिंग, और कूदने में और रीच करने में, कवर करने में कोई भी चीज़ को, वो ग्रॉस मोटर स्किल काम करती है, बच्चों के अंदर डेवलप करती है। फाइन मोटर स्किल क्या है, अब हम समझेंगे फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स skills of the muscles of the body such as fingers and hands। फाइन मोटर स्किल क्या करती है, वो स्मॉल मसल्स को उसके हाथ पैर के स्मॉल मसल्स को डेवलप करती है, एंड हैंड्स जो है उनके हाथ और उंगलियों के मसल्स को डेवलप करती है। दे कंसिस्ट ऑफ activities like writing, grasping and small objects। जैसे वो लिखने पढ़ने में जो भी मसल्स, छोटी मसल्स काम करती है, पकड़ने में जो छोटी मसल्स काम करती हैं हाथ की, उंगलियों की, उसको वो डेवलप करता है, जिससे बच्चा क्या है कि वो प्रॉपर तरीके से लिखना चालू करता है, पकड़ना चालू करता है, और जो है वो राइटिंग करना चालू करता है और थ्रोइंग चालू करता है। तो ये स्मॉल मसल्स जो है उसको डेवलप करता है। दीज स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट इन स्टडीज ऑल्सो, स्टूडेंट्स ऑल्सो एज एबिलिटीज टू ईट, राइट, use a computer and turn page in a book। वो जो है कि जैसे कंप्यूटर्स के बटन्स, कीबोर्ड्स को चलाने में काम करता है, खाना खाने में काम करता है, राइटिंग में काम करता है, इन सब चीज़ों में जो भी उन फिंगर्स काम करती हैं, उन मसल्स को वो डेवलप करता है, जिससे बच्चा इन सब कामों में परफेक्शन पाता है। तो ये फाइन मोटर स्किल में ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। तो अभी हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन मोटर डेवलपमेंट का, फिर मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट पढ़ा, एंड टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में लॉन्ग मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, एंड फाइन मोटर स्किल्स में जो है वो आपकी छोटी मसल्स काम आती हैं, जो बच्चों के पकड़ने में और लिखने में और जो है कंप्यूटर्स के कीबोर्ड्स को चलाने में, ये सब चीज़ों में ये काम आती है। तो मोटर डेवलपमेंट है क्या चीज़? मोटर डेवलपमेंट आपको इजी लैंग्वेज में मैं बताता हूँ कि इन ए स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट जो भी होता है स्टेप बाय स्टेप होता है, इन ए सीक्वेंस वे में दोज डेवलपमेंट्स आर हैपेंड इन सीक्वेंस वे, दैट इज़ कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट। जैसे एक बाइक है, उसको अगर हम चलाना चाहें तो हम किक मार के स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले क्या है, हमें चाबी ऑन करना पड़ेगा,
उसके बाद हमें क्या है, किक मारना पड़ेगा, तो इंजन रनिंग पोजीशन में आएगा। और जब इंजन रनिंग पोजीशन में आएगा फिर हमको क्लच दबा के गियर डालना पड़ता है, एंड गियर डालने के बाद फिर हमको क्या करना पड़ता है कि उसको क्लच को छोड़ना पड़ता है एंड एक्सीलेटर को बढ़ाना पड़ता है, देन मोटर अपने रनिंग स्टेज में आ जाती है। सेम प्रोसेस आपके बच्चे के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, मोटर डेवलपमेंट। तो जहाँ मोटर वर्ड आया तो आपको ये समझना है कि स्टेप बाय स्टेप जो भी डेवलपमेंट होता है उसको हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।